शुरुआत अध्यापिका। देखो पाठ त्रिवर्ण ध्वज। मैम याद वर्ण ध्वज, ठीक है। त्रि का अर्थ होता है मैम तीन। हाँ जी तीन। वर्णा का अर्थ होता है मैम रंग। हाँ रंग। और ध्वजा मैम झंडा। झंडा, हाँ तो 3 रंग का झंडा, ठीक है। 3 रंग का झंडा। तो इस पाठ में हमने 3 रंग के अपना जो झंडा है हमारा तिरंगा है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसी के बारे में पढ़ा था ना। यस मैम। 2 मिनट बेटा। चलिए प्रत्यूष बताएगा। यस मैम। प्रत्यूष चलिए बताइए। कैमरा बेटा आपका ऑफ ही है। मैम रिपीट अगेन। अभिमन्यु ने कैमरा ऑफ बंद किया हुआ है। अभिनव आशीष ने कैमरा बंद है। बेटा ऑन करिए कैमरा। दीक्षा और किसने बंद रखा हुआ है? सेजल, सेजल ने क्यों बंद रखा हुआ है? सुमेश कैमरा ऑन करिए। चलिए बताइए प्रत्युष क्या पढ़ा था इस पाठ में, कुछ याद है आपको? यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम 3 रंगों के तिरंगे के बारे में पढ़ा था। है ना, 3 रंगों के झंडे के बारे में पढ़ा था। कौन कर रहे थे आपस में बात? स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चे। हाँ जी स्कूल के बच्चे चले हुए थे ना। देवेश, डेविड, सुची, सलीम, है ना, ये सारे आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, स्कूल को जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। प्रियांशी और दिव्यांश तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहे, सिर्फ घर ही दिखाई दे रहा है इनका। प्रियांशी 1298 कहाँ हो बेटा आप? मेरे को तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो। दिखाई दे रहा है 2755। प्रियांशी कैमरा सीधा रखिए। प्रियांशी, दिव्यांश 1298। कहीं नहीं, ठीक करो बेटा अपने कैमरा, कहीं नहीं दिख रही हो मेरे को तो आप। निशाली, अरवराणा कोई नहीं दिख रहा यहाँ पे। प्रत्युष आपका भी क्यों ब्लैक ब्लैक आ रहा है? प्रत्युष कैमरा ऑन करिए सबसे पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दीक्षा अब ठीक है। निशाली सेजल ने अभी भी बंद रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने 3 रंगों के झंडे के बारे में पढ़ा कि देवेश जो है वो, देवेश, डेविड, ये 4-5 बच्चे जो थे वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। ठीक है, और आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे स्कूल में क्या क्या होगा, कि झंडा, हमारे प्रधानाचार्य जो है वो झंडा फहराएंगे, है ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और खाने को लड्डू भी मिलेंगे, है ना। फिर जो है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम जो है कि झंडे के रंगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। करते हैं ना वो बातें झंडे के रंग के बारे में, कि झंडे में जो है वो 3 रंग हैं। कौन कौन से हैं 3 रंग? हमारे झंडे में कौन कौन से 3 रंग हैं?
मैम ग्रीन ऑरेंज व्हाइट। मैम हाँ, ग्रीन ऑरेंज और व्हाइट। और सफेद। हरा, मैम केसरिया सफेद और हरा। केसरिया। केसरिया सफेद और हरा। हाँ जी, केसरिया सफेद और हरा। ठीक है, केसरिया रंग जो है किसका सूचक बताया गया है? केसरिया रंग किसका सूचक बताया गया है? शौर्य का बताया था ना। मैम शौर्य केसरिया का, शौर्य का, श्वेत रंग, सफेद रंग सत्य का। मैम और हरा हाँ जी, और समृद्धि हरा का। रंग, हाँ जी, समृद्धि का। ठीक है, ये 3 सूचक बताए गए थे, है ना, कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं। केसरिया रंग जो है वो शौर्य का प्रतीक है, श्वेत रंग जो है वो सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, अब सूची कहती है कि क्या इनका कोई और भी महत्व है? तो ये पहला पेज हमने पढ़ लिया था ना सभी ने। यस मैम। हिंदी में अनुवाद भी करना। हाँ जी, चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमारा बच गया था उसके आगे वाला पेज, है? पहला पेज जो था, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये वाला पेज, ये रहा आपका पहला पेज। ठीक है, ये वाला पूरा पेज हमने कर लिया था। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आपका है ये वाला पेज, आज हम करेंगे इसको। ठीक है, तो बुक है ना सभी के पास? यस मैम। चलिए देखिए, तो डेविड क्या कह रहा है यहाँ पर? ठीक है, जब सलीम ने बता दिया कि रंगों का ये महत्व होता है कि केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का। ठीक है, समृद्धि का। तो सूची कहती है कि क्या किम एतासाम वर्णा अन्यपि महत्व, कि किन वर्णों का अन्य भी महत्व है। तो डेविड क्या कहता है? आम का अर्थ होता है हाँ। हाँ। ठीक है, डेविड क्या कहता है? हाँ। किस लिए हाँ कहता है वो? कथम ना, क्यों नहीं। ठीक है, कथम ना, कि हाँ हमारे इसका रंग और भी है, क्यों नहीं। कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थिता, ध्वज के ऊपरी स्थिता, फिंगर होनी चाहिए बेटा आपकी बुक के ऊपर, आपकी बुक के ऊपर फिंगर होनी चाहिए। ठीक है, बुक में मैंने बुक से करवा रही हूँ, तो बुक के ऊपर आपकी फिंगर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो डेविड क्या कहता है? आम हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी, ध्वज के ऊपरी स्थित है केशव वर्ण, कि ध्वज के ऊपर जो है वो केशव वर्ण स्थित है। ठीक है, केशव मतलब केसरिया। वो त्यागस्य उत्साह, त्याग का। ठीक है, और त्यागस्य उत्साह से, च सूचक, च का अर्थ होता है और सूचक। ठीक है, तो डेविड अब इसका और अर्थ बता रहा है कि जो झंडे के ऊपर जो होता है केसरिया रंग जो होता है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। ठीक है, त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण, और बीच में स्थित है श्वेत वर्ण। मध्य में बीच में जो श्वेत वर्ण स्थित है वो सात्विकतया सूचितया च घोतक, घोतक मतलब सूचक या दर्शाता है। ठीक है, तो बीच में जो श्वेत रंग है वो सात्विकता और सत्यता। ठीक है, जो श्वेत रंग है वो सात्विकता और सूचितया, सूची का पर्याप्त, सूची का घोतक है, सूची का चिन्ह है। अधा स्थित, अधा का अर्थ होता है नीचे, नीचे जो स्थित है हरित वर्णा, हरे रंग का, वह वसुंधराया सुषमाया और उर्वरताया घोतक, और नीचे जो हरा रंग है वो वसुंधरा का, वसुंधरा किसको बोलते हैं? वसुंधरा, वसुंधरा किसको बोलते हैं? अरे यार मैं भूल गया। नहीं पता? नो मैम।
पृथ्वी को शरणा बोल रहा है कुछ। मैम पृथ्वी को, हाँ पृथ्वी को, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। वसुंधरा पृथ्वी को बोला जाता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है ये, ठीक है। तो नीचे का जो नीचे में स्थित है, आधा नीचे स्थित है हरित वर्ण, नीचे जो स्थित है हरा रंग, वह पृथ्वी, वसुंधरा या पृथ्वी का सुंदरता, सुषमया होता है, सुंदरता और उर्वरकता का प्रतीक है, ठीक है। जो नीचे जो हरा रंग है वो पृथ्वी की उर्वरकता और सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए, डेविड ने अब इसका और उदाहरण बताए। पहले तो सिर्फ केसरिया रंग जो है वो त्याग का, शौर्य का बताया था, श्वेत सत्य का बताया था, और हरित रंग समृद्धि का बताया था। अब डेविड ने जो था इसके और इसका महत्व बताया कि केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है, और मध्य स्थित बीच में जो स्थित है वो श्वेत रंग, वो सात्विकता और सूची का चिन्ह है या सूचक है। आधा स्थित और नीचे जो है वो हरित वर्ण, हरे रंग का जो है, हरा रंग जो है वो वसुंधरा या पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरकता का प्रतीक है, ठीक है। अब तेजिंद्र, तेजिंद्र क्या कहता है, सुचे, ये सुचे जो है लड़की का नाम है, उसको बोल रहे हैं सुची ध्वजस्य मध्य एक नील वर्णम चक्रम वर्तते, कि ध्वजस्य झंडे के बीच, कि झंडे के बीच जो होता है वो क्या होता है, एक झंडे के बीच में क्या होता है, एक चक्रा, नीले रंग, हाँ नीले रंग का चक्कर होता है ना, चक्र, है ना, नीले रंग का जो चक्र होता है, ठीक है। तो तेजिंद्र बोला सुचेत वजह से मध्य एक नील वर्णम चक्र वर्तते, कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का एक चक्र भी होता है, कि नीले रंग का एक चक्र भी होता है। अभी रितेश क्लास में आया, 2 मिनट। आयुष बहुत लेट आते हैं तुम लोग क्लास में, बहुत लेट चले होते हैं। मैम आपने अटेंडेंस लेनी है अभी? हाँ जी लेनी है आपकी अटेंडेंस। ले ली जाएगी बेटा आपकी अटेंडेंस, ठीक है। कैमरा बट बहुत से बच्चों ने ऑफ रखा हुआ है, जिन बच्चों का ऑफ है मैं नहीं लगाऊंगी अटेंडेंस, एब्सेंट नहीं लगाऊंगी, एब्सेंट लगाने वाली हूँ, प्रेजेंट नहीं लगाऊंगी। ऑन कर लीजिए कैमरा, जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ रखे हो ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं एब्सेंट लगाने वाली हूँ अभी। अभय, अभिमन्यु, बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी। अभी अटेंडेंस ही दे रही हूँ अभी मैं। चलिए प्रीति है, आरव राणा की ओन, आरव राणा है क्लास में, अभी तो एब्सेंट है ना। आरव राणा बहुत दिनों बाद क्लास लगा रहे हैं। अभी करते रहो, अभी जब मैं तभी बोला ना अपने कैमरा ऑन करके। हाँ कैमरा अगर ऑफ हुआ तो प्रीति लग गई अटेंडेंस आपकी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब तेजस क्या कह रहा है, तेजिंद्र क्या कह रहा है, सूचे कि ध्वजस्य मध्य एक नील वर्णम चक्र वर्तते, कि झंडे के बीच में, ध्वज झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है। देखा सभी ने चक्र वो नीले रंग का? यस मैम, यस मैम। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथते, इसको क्या कहते हैं मैम? अशोक चक्र, चक्र, हाँ इसको हम अशोक चक्र कथ्यते है, कहते हैं, ठीक है। इस जो नीले रंग का चक्र जो है वो उसको हम अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तक, ये जो है ये किसका है, प्रकृति और न्याय का प्रतीक है।
एतस यह जो है वो प्रकृति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ अशोक स्तंभ अस्थि, और सारनाथ के ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एतम गृह्यते, और ये उसी से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ है। तस्मात् एतम गृह्यते, और ये जो है वो उसी स्तंभ से लिया गया है। अब प्रणव क्या कहता है? अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अरा क्या अर्थ होता है? अरा का अरा, मैम हाँ, तीलियां। ठीक है, अब प्रणव कहता है कि अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति का क्या अर्थ होता है? चतुर्विंशति, चतुर का क्या अर्थ होता है? और विस्ती, चतुर होती है 4 और विस्ती होती है 20, तो बन गई 24। ठीक है, तो अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरा सन्ति, इस चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। ठीक है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अब मेरी लड़की है यहाँ पे भारत से संविधान से सभा, कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षा समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वकीर्णियम जाता। अब मेरी क्या कहती है कि भारत के संविधान में, जो भारत की संविधान सभा हुई थी, कब हुई थी? सन 22 जुलाई 1947 में, 1947 में उस वर्ष जो है सभी कार्यम, इसको ध्वजा, इसको हमारा ध्वजा झंडा सभी कार्यम स्वीकार किया गया था। ठीक है, मैरी कहती है कि भारत की जो विधानसभा में, भारत की विधानसभा में 22 जुलाई 1947 को तमे वर्षा, इस वर्ष में हमारा ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद इस झंडे को हमारा झंडा माना गया। ठीक है, अब तेजिंद्र क्या कहता है? अस्माकं त्रिवर्णम ध्वजा स्वाधीनतया गौरवस्य च प्रतीक। अस्माकं, हमारा, त्रिवर्णम तिरंगा। ठीक है, पता है झंडे का नाम तिरंगा है? यस मैम। है ना? तो हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरवता का प्रतीक है। ठीक है, अस्माकं त्रिवर्णम ध्वजा, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता राष्ट्र और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवस, इसको स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पे अस्य ध्वजस्य ऊपर उठाना, ठीक है, या फहराना समारोह पूर्वक भवति। इसीलिए इस झंडे को या तो स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, ठीक है, इस झंडे को ऊपर उठाना या समारोह पूर्वक मतलब समारोह क्या बोल सकते हैं? समारोह जो हो प्रोग्राम के साथ। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के दिन या गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडे को फहराया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी समारोह हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, ठीक है, इस झंडे को, ये जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसको फहराया जाता है। ठीक है, जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम। ठीक है, बाद में वो बच्चे क्या बोलते हैं? तिरंगे जयतु मतलब जय हो किसकी? त्रिवर्णम ध्वजा, या 3 तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु महाभारतम, भारत की जय हो। ठीक है, लास्ट में बच्चे क्या बोलते हैं? तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। ठीक है, तो ये था आपका पाठ, समझ में आया? यस मैम।
या ऐसा तो नहीं दोबारा करवाऊं? नो मैम। अक्षिता को तो समझ में आ गया, बाकी बच्चों को अगर बेटा कोई लाइन का या कोई पैराग्राफ का नहीं पता चला है ना तो कोई बात नहीं, अभी बोल दो, मैं भी करवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मुझे लास्ट पैराग्राफ नहीं समझ आया मैम, तेजिंदर। तेजिंदर वाला चलिए अच्छा, एक बार फिर से सारा ही देख लीजिए, ठीक है? जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर से देख लेना, या जिन बच्चों ने क्लास बाद में ज्वाइन की है वो एक बार फिर से देख लीजिए। डेविड कहता है, बेटा मैं 46 पेज पे ही करवा रही हूँ। डेविड कहता है आम हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित, ध्वज के ऊपर स्थित है केशव वर्ण, वो त्यागस्य, त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्यस्य स्थित, बीच में, मध्यस्य होता है बीच में स्थित, श्वेत रंग, सफेद रंग सात्विकता और सूची का घोतक है या सूचक है। अधा का अर्थ होता है नीचे, आधा नीचे स्थित, हरित वर्णा, हरा रंग, वसुंधराया, पृथ्वी की, सुषमाया, सुषमाया सुंदरता का और उर्वरकता का प्रतीक है। नीचे जो है हरा रंग जो है पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरकता का प्रतीक है। अब तेजिंद्र कहता है सुचे, सुचे यहाँ पे लड़की का नाम है, तो बोल रहे हैं कि हे सुचे, ध्वजस्य मध्य एक नील वर्णम चक्र वर्तते, कि ध्वजस्य, झंडे के बीच में, मध्य बीच में एक नील वर्ण, नीले रंग का चक्र वर्तते, चक्र है, ठीक है? कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है, ठीक है ना, कि नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कथ्यते कहते हैं, इसको अशोक चक्र कहा जाता है या इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रकृते न्याय चो प्रवर्तक, ये जो है प्रकृति का न्याय का सूचक है। सारनाथ अशोक स्तंभे अस्ति, सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है, तस्मात् एतत् गृह्यते, वहीं से ये जो है ये स्तंभ, ये चिन्ह लिया गया है, ठीक है? सारनाथ का अशोक स्तंभ से ये चिन्ह लिया गया है। प्रणव, प्रणव क्या कहते हैं? अस्मिन चक्रे चतुर्विस्ति अरा संति, अरा होती है तीलियां, ठीक है? चतुर्विस्ति होते हैं 24, अस्मिन चक्रे, इस चक्र में 24 तीलियां हैं, ठीक है? मेरी भारतस्य संविधान, मेरी क्या कहती है? भारतस्य संविधान सभाया, कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस वर्ष, ठीक है, जब भारत की संविधान सभा हुई थी तब इस वर्ष जो है इसको हमारा ध्वज जो है स्वीकार किया गया था, ठीक है? ध्वजा स्वीकारणम जाता, ध्वज को स्वीकार किया गया था, मतलब ये झंडा अपनाया गया था कि हमारे देश का झंडा होगा। तेजेंद्र, अब तेजेंद्र क्या कहता है? अस्माकम त्रिवर्णम ध्वजा स्वाधीनता राष्ट्र गौरव च प्रतीक, अस्माकम हमारा, त्रिवर्णा तिरंगा ध्वज, तिरंगा झंडा जो है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, कि हमारा ये जो झंडा है तिरंगा झंडा जो है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसीलिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे ध्वज से उत्तोलनम, उत्तोलन होता है फहराना। तो इस समारोह पर, ठीक है, इस समारोह पर मतलब जब भी दोनों फंक्शन होते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, तब हमारा झंडा जो है वो फहराया जाता है, सम्मान के साथ झंडा ये फहराया जाता है, ठीक है? अब सभी बच्चे बाद में बोलते हैं जयतु त्रिवर्णा, जयतु, जय हो, त्रिवर्ण, तिरंगे की ध्वजा, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारत, भारत की जय हो, ठीक है? तिरंगे की जय हो और भारत की जय हो, ठीक है? तो आज आप लोग इसका सारा ही अनुवाद अपने कॉपी में कर लेंगे, ठीक है? सारा ही मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है, इसको आप लोग कर लेंगे। और साथ में कल आपका वीकली है, उसके लिए आप लोग
7वें पाठ का प्रश्न 5, 6, 7 पढ़ के आएंगे। ठीक है? यस मैम। 5, 6, 7 इसको पढ़ के आएंगे, कल आपका वीकली होगा। ठीक है? और कल हम जो है वो अपना, मैं वीकली की तैयारी नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसकी पहले हो चुकी है, मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है? नहीं तो आपका सिलेबस बहुत पीछे पीछे चला हुआ है, कर लेंगे ना खुद ही? यस मैम। मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चला गया है। ठीक है? अभी आप 8वें ही पाठ में हो, तो कल हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है? कल हम इसका अभ्यास करेंगे और आज इसके अनुवाद जो है वो सारा ही कंप्लीट कर लेना। दिख रहा है ना बेटा, नोटिस बोर्ड पे शो हो रहा है ना सभी को या नहीं? यस मैम। चेक कर लेना एक बार। ठीक है? चलिए अभी आपकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ। आरव राणा, अभय, वित्ती, अभिमन्यु, अभिमन्यु ने तो कैमरा, अभिमन्यु कैमरा, अच्छा आशीष ने कैमरा ऑफ रखा हुआ है। अभिमन्यु और आशीष, अक्षिता राणा, अंशिका डोगरा, आयुष, दीक्षा, जो बच्चे हैं मैंने उन्हीं की लगानी है। कृति मैम लेफ्ट करके ना उनके लिए लगाऊंगी। हाँ हाँ रुको बेटा, कृति लगा रही हूँ सभी की। कृति, प्रत्यूष, रूहानी, प्रत्यूष, निशाली, रूहानी, सेजल, सेजल है 3295, और सुमेश धर, बस बाकी बच्चे छोड़ के ना लेफ्ट कर गया। शरणक भी लेफ्ट कर गया ना अभी। निशाली तो चोटियां बनाना शुरू हो गई। निशाली रबड़ लगा के बैठा करो, रबड़ बैंड। ठीक है?